और एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, अमेरिकी टैंकों पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है। अमेरिका के हथियार, अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स और अब अमेरिका के टैंक्स, इन पर कब्जा जमा लिया गया है। अमेरिकी टैंकों पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है। एक एक करके अमेरिका का अभियान, जो रेस्क्यू अभियान है, वो अफगानिस्तान में खत्म हो चुका है और अब एक एक करके जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो और डरा देने वाली हैं। इन तमाम टैंक्स पर, ये जो आप एक एक करके टैंक्स देख रहे हैं, ये अमेरिका के टैंक्स हैं और ये युद्ध में इस्तेमाल होते हैं। इन टैंकों पर अब कब्जा कर लिया है तालिबान ने, तालिबानी आतंकियों ने कब्जा कर लिया है। पहले हथियारों पर कब्जा किया, अमेरिकी हथियारों पर कब्जा किया, उसके बाद अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स पर, चॉपर्स पर, ब्लैक हॉक्स जैसे चॉपर्स पर हमला किया गया जो कि सुरक्षा निगरानी में अहम भूमिका निभाते हैं, उन पर कब्जा किया। और अब टैंकों की तस्वीर आई है सामने, अमेरिकी टैंक्स पर ये तालिबानी कब्जा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 50 के करीब टैंक्स दिखाई दे रहे हैं जो कि अमेरिकी टैंक्स हैं और फिर तस्वीर भी ली जाती है इन टैंक्स के साथ और तस्वीर इंटरनेट पर पोस्ट भी की जाती है। ये तालिबान का चेहरा है। अमेरिका ये सब जो छोड़ कर गया है, ऐसे में लगता है कि तालिबानी कब्जा जमाने के बाद इसका इस्तेमाल आतंक को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। और तस्वीरें दरअसल ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह तालिबान के पास हथियारों का अब जखीरा हो गया है। ट्रक कितने हो गए, ये 8000 की संख्या में ट्रक हो गए। आगे हम बढ़ते जाएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे हथियार इकट्ठा कर लिए। M1117634 यानी 634 ये M117 हो गए हैं। ये हथियारों का जखीरा है। ये दरअसल जो सौजन्य सामने आया, ये जो सोर्स है वो अमेरिका के GAO की रिपोर्ट के आधार पर हुआ है और उसी के आधार पर ये आंकड़े हम आपको बताएं। जो नाइट विजन डिवाइसेस हैं वो भी 16000 के करीब हैं। बख्तरबंद गाड़ियां भी अमेरिका जो छोड़कर गया है वो 165 हैं। और मेरे साथ न्यूज रूम से इस वक्त जुड़ रही हैं शाजिया भी जुड़ रही हैं, मेरे साथ श्वेता भी जुड़ रही हैं। श्वेता, ये मैं पहले शाजिया आपके पास आऊं, श्वेता आपके पास आना चाहूंगी। ये जो जखीरा हाथ लगा है, पहले हथियार हाथ लग गए, फिर चॉपर्स हाथ लग गए और अब टैंक्स बड़ी तादाद में अमेरिका के हाथ लग गए। निश्चित तौर पर इसका इस्तेमाल आतंक को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल जो एक तरीके से अमेरिकन छोड़ करके गए उनमें क्या क्या है, टैंक्स है, हेलीकॉप्टर है, हथियारों का जखीरा है। और ये जखीरा किसके हाथ लगा है? तालिबानी आतंकियों के हाथ में लगा है। और अब इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा श्वेता? सीधा सीधा इसका इस्तेमाल दहशत फैलाने के लिए किया जाएगा जो तालिबानी आतंकी लगातार कर रहे हैं। देखिए, तस्वीरें भी वहां से सामने आई है जब एक शख्स को हेलीकॉप्टर से लटकाया गया। गोलीबारी लगातार जारी है जब से अमेरिका की जो पूरी पूरी सैनिकों की टीम है, जब आखिरी विमान ने उड़ान भरी वहां से, उसके बाद से जश्न कैसे मनाया जा रहा है श्वेता? वहां पर जश्न, वहां पर गोलीबारी करके मनाया जा रहा है। गोलियों की तरतराहट के बीच लोगों के अंदर दहशत फैलाकर मनाया जा रहा है। और इस बीच एक और तस्वीर भी यहाँ पर सामने आ रही है कि किस तरीके से पंजशीर में तालिबानी आतंकियों की परखच्चे उड़ाए गए, यानी कि किस तरीके से उनको नेस्तनाबूद किया गया। वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक तरफ देखिए कैसे जश्न की वो तस्वीरें आ रही हैं जहां पर हमने ये देखा कि कैसे ये सोच रहे हैं तालिबानी आतंकी कि अमेरिकन जो उनके लिए हेलीकॉप्टर, उनको लग रहा है उनके लिए छोड़ के गए, जिसे वो एज अ गिफ्ट मान रहे हैं, उसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं क्योंकि उनको ये पता है कि उनको कौन टारगेट करेगा। उनको टारगेट करेगा ISIS खुरासान, और अगर उसको जवाब देना है तो उन्हें इस हथियार की जरूरत पड़ेगी। हमने देखा था कि कैसे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर चला रहे थे, कांधार एयरपोर्ट की वो तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन सवाल तो यही है कि इस तरीके से एक आम अफगानी कैसे जिंदगी जिएगा श्वेता, क्योंकि ये इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि दहशत फैलाओ और राज करो। जरा सोचिए, मैं तो उन लोगों का सोचती हूँ जो अपने घरों के अंदर कैद है इन धमाकों की गूंज के बीच में। उनको पता है कि अब अमेरिकी सैनिक यहाँ से जा चुके हैं, ऐसे में वो अपनी जिंदगी अब वो कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? ये बौखलाहट भी श्वेता अब सामने आएगी। तालिबानी आतंकियों की किस तरह कब्जा जमाने की कोशिश है, पहले अमेरिकी हथियारों पर, अब टैंक्स पर कब्जा। अफगान डेस्क से भी एक बड़ी खबर आ रही है और वहां से शाजिया निसार हमें जानकारी दे रही हैं। जी शाजिया। बिल्कुल, इस समय की निधि बड़ी खबर यह है कि तालिबानियों को खदेड़ा गया है पंजशीर से। इस वक्त की बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम ब्रेक कर रहे हैं। अहमद मसूद के लड़ाकों ने तालिबानियों को खदेड़ा है। 10 तालिबानी गंभीर जख्मी बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये है, इस वक्त की बड़ी खबर ये है पंजशीर से। पंजशीर जहां पर अब तक कब्जा नहीं कर पाया है, तालिबान लगातार कोशिश कर रहा है लेकिन
हर कोशिश में नाकाम साबित हो रहा है। और इस बीच बहुत बड़ी खबर मिली है कि 10 तालिबानी आतंकी बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। अहमद मसूद की सेना, अहमद मसूद के लड़ाकों ने उन्हें जख्मी कर दिया है, बुरी तरह से जख्मी कर दिया है, उनको खदेड़ दिया गया है। इससे पहले आपको याद होगा 300 तालिबानियों के मारे जाने की खबर थी जब उन्होंने पंजशीर पर कब्जा करने की कोशिश की थी। अगले दिन खबर मिली कि 50 और मारे गए हैं। उसकी बाद से कोटल अंजुमन से खबर आई कि वहां से उनको खदेड़ दिया गया, तमाम और जगहों से उनको खदेड़ा गया। और इस समय बड़ी खबर मिल रही है कि पंजशीर से एक बार फिर से 10 आतंकियों को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया गया है, उनको खदेड़ दिया गया है। बहुत बड़ा संदेश है ये तालिबान के लिए कि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाओगे। और इस बीच ये तस्वीर देखिए, रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। किस तरीके से तालिबानियों को खदेड़ा गया है, उनको मात दी गई है, उनको सबक सिखाया गया है। देख सकते हैं आप 10 तालिबानी बुरी तरह से जख्मी कर दिए गए हैं। ये तस्वीर पंजशीर की है। पंजशीर में अहमद मसूद की सेना लगातार तालिबानियों से लड़ रही है, बिल्कुल आतंकियों से लगातार लड़ रही है। और इस बीच ये देखिए कितनी बुरी तरीके से 10 तालिबानियों को जख्मी कर दिया गया है। समय की बड़ी खबर पंजशीर से यही है। पंजशीर में लगातार कोशिश कर रहे हैं दाखिल होने की, लगातार कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं तालिबानी, लेकिन लगातार अहमद मसूद की जो सेना है वो लड़ रही है और वो उनको पंजशीर पर कब्जा नहीं करने दे रही है। और इस समय की पंजशीर से बड़ी खबर यही है, पहले दिन आपको याद होगा कि 300 तालिबानियों को ढेर कर दिया गया था, उसके बाद से 50 की और खबर मिली, फिर कोटल अंजुमन से खबर आई कि वहां से खदेड़ दिया गया, उसके बाद से कई और जगह। और अब इस समय की बड़ी खबर यह है कि 10 और तालिबानियों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया है। मेरी सहयोगी निधि वासंदानी लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई है। निधि, ओवर टू यू। बिल्कुल शाजिया, आप ठीक कह रही हैं। तालिबानियों के लिए सबसे बड़ा झटका है कि पंजशीर पर वो कब्जा नहीं जमा पाए। आपको बता दें कि काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों की रवानगी के बाद, यानी अमेरिका का अफगानिस्तान छोड़ने के बाद, अब हर तरफ काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानी नजर आ रहे हैं, चाहे वो अंदर हो या काबुल एयरपोर्ट के बाहर हो। और तालिबानी डरा रहे हैं अब लोगों को। क्या होगा अब अफगानिस्तानियों का, अफगान के नागरिकों का, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर एयरपोर्ट के अंदर की है जहां बंदूकधारी आतंकी अमेरिकी सेना के सैन्य यूनिफॉर्म में मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर काबुल एयरपोर्ट के बाहर की है जहां तालिबानी आतंकी एयरपोर्ट आने वालों की चेकिंग कर रहे हैं, सघन जांच कर रहे हैं और उनसे क्रूरता के साथ पेश आ रहे हैं। ये उसी इंटरनेशनल काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर है जहां तकरीबन 24 घंटे पहले अमेरिकी सैनिकों का राज था, सुकून था और अफगान छोड़कर जा रहे नागरिकों को सुरक्षा का एहसास था। लेकिन अब अमेरिका के काबुल छोड़ते ही फिर से 20 साल बाद अफगानिस्तान में आतंक की वापसी हो गई है। सबसे पहले आपको एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर दिखाते हैं जहां तालिबानी आतंकी बंदूक लेकर लोगों को डराते और धमकाते नजर आए। साथ ही जो भी एयरपोर्ट की तरफ आता दिखाई देता उससे पूछताछ भी करते और किसी ने बात नहीं मानी तो मारपीट से भी गुरेज नहीं करते। दूसरी तस्वीर एयरपोर्ट के अंदर की है। जब अमेरिका ने काबुल छोड़ा तो लोग कितने दहशत में थे। अमेरिकी सैनिकों को काबुल छोड़ते ही तालिबान ने फायरिंग कर गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और इसी दौरान मची भगदड़ में लोगों ने एयरपोर्ट को छोड़ने में ही अपनी भलाई समझी। और ये बिखरे पड़े सामान, पलटी हुई गाड़ियां इसी बात का सबूत है। अब एक और तस्वीर देखिए। अंतर्राष्ट्रीय हामिद करजई एयरपोर्ट पर कल तक लोगों की भीड़ थी, अब उसी एयरपोर्ट पर सन्नाटा पसरा है। अब यहाँ किसी का राज है तो वो तालिबान की बद्री फोर्स का है। अमेरिकी सैन्य हथियार और यूनिफॉर्म से लैस बद्री फोर्स को तालिबानी प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने संबोधित किया और एयरपोर्ट की पूरी जिम्मेदारी सौंपी। बद्री फोर्स भी हाथों में राइफल लेकर मुस्तैद नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, जुल्म सितम की तस्वीरें वहां से लगातार सामने आ रही हैं क्योंकि जैसे ही अमेरिकी सैनिकों की वापसी हुई है, तालिबान एक बार फिर से अपना चेहरा दिखा रहा है। और आगे हम आपको अफगान युद्ध की 70 बड़ी तस्वीरें दिखाएंगे। बिल्कुल, और लगातार आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। हम आपके साथ लगातार लाइव हैं।